बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली इंदिरापुरम पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों को सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए ठगा। सरकारी पदों से रिटायर हुए कई बड़े अधिकारियों को ईपीएफ निकालने का झांसा देकर के इस गैंग ने करोड़ों रुपए लूटे। इस साल जब कोविड को कंट्रोल करने के दौरान लॉकडाउन में कैसे इस गैंग ने हजारों लोगों को अपना निशाना बनाया, जानने के लिए देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंदिरापुरम पुलिस और साइबर सेल के माध्यम से ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। तमाम खाते हम लोगों को मिले हैं, खातों को फ्रीज करा दिया गया है। फंड दिलवाने के नाम पर उनको फोन कराते थे किसी लड़की के माध्यम से। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आपकी कमाई का वो हिस्सा जो हर महीने आपकी सैलरी से कटता है। ये पैसा रिटायरमेंट के बाद आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है। इन पैसों की मदद से ही आप रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन आराम से गुजारते हैं, लेकिन आपकी मेहनत की इस कमाई पर भी ठगों की नजर पड़ गई है। अब आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी आ गया है इन ठगों के निशाने पर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने एक गैंग का भांडाफोड़ किया। इस गैंग ने 10,000 से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड वापस दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की। इस रैकेट के तार हिंदुस्तान के कई शहरों से जुड़े हुए हैं। ईपीएफ खाते, ईपीएफ कर्मचारी जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको ईपीएफ फंड दिलवाने के नाम पर उनको फोन कराते थे किसी लड़की के माध्यम से, और कि आपकी मैच्योरिटी हो गई है और हम आपको फंड दिलवा देंगे। ईपीएफ को मतलब ईपीएफ ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कहते थे। तो इनके इस जाल में लोग फंस जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर रिटायर्ड कर्मचारी, क्या सभी रिटायर्ड कर्मचारी से ही ये ठगी करते थे। तो ये पूरा इनका सिस्टम था। इंदिरापुरम पुलिस की हिरासत में आपको जो 3 आरोपी नजर आ रहे हैं, उनमें से एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम घनश्याम है। राहुल और घनश्याम ही इस गैंग के मुखिया हैं। पिछले 9 साल से ये गिरोह एक्टिव हैं और पिछले 9 साल में हजारों लोगों को चूना लगाया है। जांच में ये साफ हुआ है कि इस गैंग ने फर्जी नाम पर काफी बैंक अकाउंट खोले थे। इन सभी खातों की जानकारी और दस्तावेज राहुल के पास ही रहते थे। इस गैंग ने कुछ टेलीकॉलर को भी नौकरी पर रखा था जो रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को फोन करते थे। टेलीकॉलर महिला फोन पर लोगों को कहती थी कि आपको ईपीएफ पर इतना टैक्स देना होगा। इस साल जब लॉकडाउन लगा तो ये गैंग काफी एक्टिव रहा। बुजुर्ग लोग उस दौरान घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसका इस गैंग ने पूरी तरह से फायदा उठाया। टेलीकॉलर एक लिंक भेजते थे जिस लिंक पर लोगों से भुगतान करने के लिए कहा जाता था। बाद में इस पैसे को ये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। इस गैंग ने गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल के कई रिटायर्ड अधिकारियों को निशाना बनाया। इस गैंग ने जिन हजारों लोगों को निशाना बनाया, उनमें से एक है ओएनजीसी से रिटायर्ड हुए नीरज शर्मा, जो एक कैंसर सर्वाइवर हैं। हाल ही में इनका एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है। लॉकडाउन के दौरान इन्हें पैसे की जरूरत थी और उसी दौरान ये इस गिरोह के झांसे में आ गए। 13th of April, I was looking for this pension. I thought this is related to some of this pension issues only. So I took the call. They called me and they said, "This is your EPS number. This is your file number, and you have to fill Form D to claim this amount. This amount is regarding group insurance scheme of the central government employees, and this is pending against you, and you can claim it, and you have to fill Form D." इस गिरोह ने नीरज शर्मा से कुल 11 लाख रुपए लूटे। जब उन्होंने उसी नंबर पर बाद में कॉल किया तो उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि उनके साथ हुआ है एक बड़ा धोखा। नीरज शर्मा की ही शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आई और इस गैंग का भंडाफोड़ किया। There was a delay after July, and they said ki some violation is there of RBI guidelines. I thought there is some problem because this is a very small amount. How RBI will come into picture? They don't have time to look into all these small things. इस गिरोह का शिकार हुए हजारों लोगों में से एक हैं मानेसर के रहने वाले रवि कुमार। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड से रिटायर हुए रवि कुमार को भी ऐसा ही कॉल आया। पहले तो रवि कुमार ने जल्दबाजी में 18,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने इसकी कंप्लेंट साइबर सेल में की। So I did that,
After that also I received a few calls, and that the lady and the fellow, some Mathur, if I remember correctly, he named himself. They said that yes, yeah, you're around 4,15,20,000 will be paid to you within a day or two. But as usual, it never came. इस गैंग के झांसे में आकर महाराष्ट्र के शख्स ने इन्हें 1,15,00,000 तक ट्रांसफर कर दिए। नीरज शर्मा की शिकायत पर इन 3 लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें 1,15,00,000 की ठगी के आरोप में हिरासत में लिया। गैंग के 3 लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया। इनसे पुलिस ने काफी रकम भी बरामद की, जिससे प्रक्रिया के तहत लोगों को वापस किया जाएगा। साथ ही अलग-अलग शहरों की पुलिस इस गैंग से जुड़े हर आरोपित को भी ढूंढने में लगी है। धोखाधड़ी की इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, पुलिस के सामने और भी कई सबूत सामने आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र की जो साइबर क्राइम है, उसने भी इन आरोपियों से पूछताछ करके अपने यहाँ ठगे गए विक्टिम्स के बारे में जानकारी हासिल की है। गाजियाबाद पुलिस की माने तो अब ये राशि जो करोड़ों में जा चुकी है, उसके बारे में भी और भी खुलासे होने बाकी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या देश के और राज्यों में भी इसी तरीके से कई गैंग सक्रिय हैं और बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। कैमरा सहयोगी अवधेश के साथ प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली।